नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु ततो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं कृपातं वन्दे गुरो दीनतारण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मण पत्नियां। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सो एक बार कृष्ण तथा उनके मित्र गायों को चराने के लिए बिना भोजन किए घर से चल पड़े। एक दिन क्या हुआ ना, सुबह सुबह कृष्णा उठने में बहुत आनाकानी कर रहे थे। कृष्णा उठ ही नहीं रहे थे। यशोदा मैया उठाई जा रही थी, लल्ला उठ जा, लल्ला उठ जा। कृष्णा उठने को तैयार नहीं। यशोदा माई जाके कृष्णा के पास बैठ गई और ऐसे ऐसे बालों को सहलाने लगी और कहा कि कान्हा, आज उठना नहीं है, आपको गाय चराने नहीं जाना? चलो उठ जाओ लल्ला, टाइम हो रहा है, देखो आपके सारे दोस्त आपको बुला रहे हैं। तो कृष्णा ने ऐसा किया, मैया नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना है। ऐसे करके उन्होंने यशोदा माई को वापस ऐसे पकड़ा और गोदी में सर रखा और वापस सो गए। फिर ऐसे करते करते उठाते उठाते लेट हो गया। फिर उनकी खिड़की के पास मोर आया। मोर ने जोर से क्या किया, कै कै। तो कृष्णा ने ऐसे किया, चले जाओ यहाँ से। फिर खिड़की के पास दोस्त आए। दोस्तों ने बिगुल बजाया जोर से कृष्णा के लिए। और जैसे ही बजाया कृष्णा, हाँ हाँ, कौन है कौन है, ऐसे करके उठे। तो दोस्तों ने बोला, कृष्णा चलो जल्दी, गाय चराने जाना है। हम तो सब रेडी हो गए, हम आगे चले जाएंगे, तुम अकेले रह जाओगे पीछे, फिर आना अकेले अकेले अपनी माता जी, गाय लेकर। हाँ जी। आपका डोरबेल बजा अभी। हाँ आया कोई, बच्चे हैं, बच्चे खोल लेंगे। तो वैसे ही बिगुल बजा और कृष्णा बोले, कौन है क्या है? फिर बच्चों ने कहा, हम तो जा रहे हैं गाय चराने, तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो बैठे रहो यहाँ पे, अकेले आ जाना पीछे से। फिर कृष्णा को लगा, ओ मेरे दोस्त मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मैया मुझे जल्दी रेडी करो, जल्दी रेडी करो, मुझे जाना है जाना है। कृष्णा भागते 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 रेडी हो गए। बलराम जी भी वहां से आए। बलराम जी ने कहा, इतना टाइम क्यों लगा कान्हा तुम्हें रेडी होने में? तो क्या कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो चलो दाऊ भैया चलो। इतनी जल्दबाजी में वो निकले कि उन्होंने घर से टिफिन भी नहीं लिया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। ये होता है, स्कूल के लिए आप लेट उठोगे, लेट रेडी हो जाओगे,
तो आप ब्रेकफास्ट करके जा सकते हो क्या स्कूल? और बहुत ज्यादा लेट हो गया तो टिफिन भूलने के चांसेस है या नहीं है? तो उस दिन सेम ऐसा ही सिनारियो हुआ था, जहाँ पे कृष्णा और बलराम बड़ी जल्दबाजी में निकले कि दोस्त चले ना जाए उस चक्कर में। आधे दोस्त आगे भी चले गए थे, फिर कृष्णा ने अपनी सारी गायों को लूज लूज करके छोड़ दिया, बछड़ों को, और फिर सबको हाँकते हाँकते कृष्णा जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के पीछे चले गए। तो घर से ना भोजन लिया था ना भोजन किया था। इसका मतलब हमारे कृष्ण कैसे गए थे? भूखे पेट गए थे। पता है ना? घर से अगर कोई भूखे पेट निकलता है तो क्या कहा जाता है? उसको पूरा दिन भोजन ढूंढना पड़ता है ब्रह्मांड में। उसको खाना जल्दी से नहीं मिलता। उसको प्यास लगेगी तो पानी नहीं मिलेगा, उसको भूख लगेगी तो खाना नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं घर से बाहर जो जा रहा है ना इंसान, उसके साथ कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उसके साथ आनाकानी नहीं करनी चाहिए, ना ही उसके साथ किसी भी तरीके का ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कि वो इंसान बड़े गुस्से से घर से बाहर निकले। क्योंकि जो भी गुस्से से, चाहे वो आपका घर हो चाहे दुकान हो, जहां से भी आप गुस्से से बाहर निकलते हो ना, तो वहां से आगे आपके स्ट्रगल और बढ़ते हैं। तो कभी भी घर से बाहर पाँव रखते वक्त गुस्से से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नाराज होके भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर में शांति का वातावरण रखो, पेट भर लो, अपना पेट पूजा कर लो, भगवान की भी पूजा कर लो, पेट की भी पूजा कर लो। दोनों पूजा करके, पेट पूजा भगवान पूजा करके शांति से घर से बाहर निकलो। फिर पूरा दिन आपका बड़ा ही सिंपल, आपको टाइम पे खाना मिलता है, टाइम पे पानी मिलता है, सब शांत शांत तरीके से दिन निकलता है। अभी इस दिन कृष्णा बड़े गड़बड़ में निकले थे। वे बहुत भूख लगी थी, कृष्णा को बहुत भूख लग रही थी। आपको तो पता है कृष्णा कितने फूडी है या नहीं है? गोवर्धन बनकर हाँ माता अन्नदान जी। और किसने किया था? कृष्णा ने किया था। कृष्णा। कृष्णा को बड़ा फूड पसंद है। जगन्नाथपुरी में 99 डिशेस कृष्णा के लिए बनती है। कौन बनाता है 99 डिशेस? लक्ष्मी माता आती है ना वहां पे खाना बनाने के लिए। वहां पे जो रसोई है, हाँ वहां पे लक्ष्मी माता स्वयं आके जगन्नाथ जी के लिए प्रसादम बनाती है। यहाँ पे देखो वृंदावन में कौन बनाता है कृष्णा के लिए प्रसादम? भोग। पूरा राधा रानी का सपोर्ट होता है। बिना राधा रानी के भगवान, राधा रानी का जिस भोजन में टच नहीं होता, भगवान उसको स्पर्श भी नहीं करते। प्लस उसके अंदर तुलसी का पत्ता ना हो तो कृष्णा ने उसको देखना भी नहीं है। तो तुलसी के पत्ते के बिना हाँ माता जी, भोग जैसे लगाता है। जगन्नाथ जी भी करते हैं। राइट। बिना तुलसी के पत्ते का आप भोग लगाओगे ना, कृष्णा ने उनको देखना भी नहीं है। कृष्णा ने उसको ऐसे ही समझना है कि अरे ये तो इन लोगों ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाया है, मैंने तो ऐसे भोजन को देखना भी नहीं है। आपको प्लेट रखनी है, मेरे सामने रखो भैया, मैं तो नहीं देखूंगा भोजन को, मैं इधर उधर देखूंगा लेकिन मैं भोजन को भी नहीं देखूंगा। सो कृष्णा इज वेरी सिलेक्टिव व्हेन इट कम्स टू फूड, प्लस ही इज वेरी हंग्री ऑल्सो। नॉर्मली बड़ी भूख लगती है कृष्णा को। तो आज कृष्णा को बड़ी भूख लग गई। कृष्ण ने कुछ लड़कों को निकट के ही, फिर वहां पे क्या हुआ था ना, एक गांव छोड़ के, अपना तो गांव छोड़ दिया, अब गोवर्धन जा रहे थे। अब गोवर्धन जाते जाते कई सारे गांव बीच में आते हैं, ठीक है? तो वो गांव, अपना गांव छोड़ने के बाद गोवर्धन पहुंचने से पहले ही एक गांव आता है। तो उस गांव से जाते जाते कृष्णा ने अपने दोस्तों को बोला, सुनो, आज तो बहुत भूख लगी है, हम एक काम करे, वहां पे कुछ मंत्र पठन सुनाई दे रहा है, कुछ यज्ञ चल रहा है, जोरों जोरों से मंत्र पठन चल रहा है, कुछ तो बहुत ह्यूज लेवल पे। तो हम वहां से कुछ भोजन मंगाए, हमें खाने के लिए मिल सकता है। अब कृष्णा भूल गए थे कि वो किस परिवार को बिलोंग करते थे, वैश्य परिवार को। और वहां पे यज्ञ कौन कर रहा था? ब्राह्मण परिवार। तो नॉर्मली क्या होता है कि ब्राह्मण लोग सब जब ये करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो वो किसको देना चाहेंगे भोजन? वो तो देवताओं को ही ऑफर करेंगे ना, आया ना? अगर वैश्य वैश्य यज्ञ करता है तो वो ब्राह्मण भोज कराएगा, लेकिन ब्राह्मण ही यज्ञ करता है तो किसको खिलाएगा? देवताओं को खिलाएगा। यस और नो? वन वन स्टेप ऊपर करते हैं। यस। तो ये लोग कृष्णा बलराम इन सबको, ये सब तो ग्वाले थे, ग्वाले सारे वैश्य कम्युनिटी के थे। तो ये सारे वैश्य कम्युनिटी को इन्होंने ये देना था, भोजन देना था। क्या उन्होंने, कृष्णा को बड़ी भूख लगी थी। भूख में कृष्णा ने सोचा, मुझे तो पूरा संसार खिलाता है, ये क्यों नहीं खिलाएंगे, चलो दोस्तों को बोलते हैं, जाओ हमारे लिए भोजन का कुछ प्रबंध करो वहां पे जाकर। हरे कृष्णा। तो वहां पे उन्होंने कहा, कृष्णा ने, कि ब्राह्मणों के घर भेजा।
घर पे भेजा कृष्णा ने अपने दोस्तों को, कहा जहाँ वैदिक अनुष्ठान के लिए बहुत सी भोजन सामग्री बनाई गई थी, परंतु ब्राह्मणों ने उनसे बात तक नहीं की और उन्हें भगा दिया। कृष्णा ने अपने फ्रेंड्स को भेजा। उनके फ्रेंड्स ने वहां पे ब्राह्मणों को बोला कि आपके पास बहुत सारा अनाज बना हुआ है, अन्न बना हुआ है, क्या आप थोड़ा सा दोगे? हमारे साथ कृष्ण बलराम भी आए हुए हैं, उनको भूख लगी है, कृपा करके थोड़ा सा भोजन हमें दे दो। तो ब्राह्मणों ने ऐसे स्वाहा स्वाहा, क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, ऐसे करा। कुछ ब्राह्मणों ने तो देखा भी नहीं, ये बेचारे छोटे ग्वाल बले ऐसे हाथ जोड़ के खड़े थे, प्लीज थोड़ा सा भोजन दे दो, भूख लगी है हमें। और उन्होंने स्वाहा स्वाहा, तो ये लोग अपना अपना ये कर रहे थे, अपना अपना मंत्र पठन कर रहे थे और स्वाहा स्वाहा करे जा रहे थे। उन्होंने देखा तक नहीं। सोचो, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों का भोक्ता कृष्ण भगवान अकेले होते हैं। अब वो स्वयं कृष्ण भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं भोजन मांगने के लिए, और यहाँ पे ब्राह्मणों को थोड़ी सी भी आइडिया भी नहीं है कि स्वयं भगवान प्रसन्न होके आए हैं उनका भोजन खाने के लिए। लेकिन ब्राह्मण किस पे डिपेंडेंट थे? अपने मंत्र पठन पे, अग्नि पे। तो इसको क्या कहते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब लिटरली उनको अपॉर्चुनिटी थी भगवान की डायरेक्ट सेवा करने की, और उन्होंने इतने सारे मंत्र पठन किए थे। भगवान भगवान स्वयं उनके यज्ञ में जो भी आहुति दे रहे हैं, वो सारा अनाज खाने के लिए आ रहे थे। लेकिन इन लोगों के हाथ से ये अपॉर्चुनिटी चली गई। ब्राह्मणों ने उनसे बात तक नहीं की और भगा दिया छोटे बच्चों को, जाओ यहाँ से जाओ। कृष्ण ने कहा चिंता न करो। सारे बच्चे वापस आए। उन्होंने कृष्णा को कहा कि कृष्णा, हमने तो मांगने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना किया वहां पे। तो कृष्णा ने कहा चिंता न करो, वापस जाओ और ब्राह्मणों की पत्नियों से मेरे लिए और बलराम जी के लिए भोजन मांगो। कृष्णा ने अपने दोस्तों को बोला, वो ब्राह्मण तो अपना यज्ञ करने में बिजी है ना, तो बिजी रहने दो, आप उनकी वाइफ के पास जाओ, उनके घर में बहुत सारा भोजन बना होगा यज्ञ के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली भोजन बनाएगा कौन? ब्राह्मण पत्नियां ही बनाएंगी ना, ब्राह्मण तो मंत्र पठन करने में बिजी है, ऋषि मुनि सारे। तो उनकी पत्नी ने ढेर सारा किचन में भोजन बना के रखा था, तो वहां पे अपने दोस्तों को भेजा, उनको बोला आप वहां पे जाओ और उनसे मांगो। वो गए। ब्राह्मण पत्नियां वहां पे घर में थी और यज्ञ के लिए सारा प्रिपरेशन कर रही थी, और घर से इतने इतने हंडे भर के, मटके भर के भोजन जा रहा था यज्ञ में। यज्ञ में क्या होता है ना, सारे भजन की आहुति चढ़ती है, भोजन जितना भी होता है उसकी आहुति चढ़ाई जाती है। तो इतना सारा ऑलरेडी भेज रहे थे और ढेर सारा बना हुआ भी था घर पे। तो इतना सारा बना हुआ था, तो ये सारे बच्चे गए और ब्राह्मण पत्नियों के अलग अलग घर में जाके, दो दो बच्चे हर घर में गए। हर घर में दो दो बच्चों ने जाके बोला कि कृष्ण बलराम यहीं पे साइड में ही आपके गांव में आए हुए हैं और वहां पे पेड़ के यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो क्या कृपया करके आप थोड़ा सा भोजन हमें देंगी? हम सबको बहुत भूख लगी हुई है। तो ब्राह्मण पत्नियां बहुत उत्तम भक्त थी। कैसे भक्त थी पता है? उन्होंने, अभी हमने डिस्कस किया था ना कि वृंदावन धाम किसको रिवील होता है? जिसने कानों से कृष्ण की लीलाएं सुनी है और कानों से सुनने के बाद धाम को देखा है, तो धाम अपने आप को उस भक्त के सामने प्रकट करता है एज इट इज। लेकिन जिसने कानों से कृष्ण भगवान की या वृंदावन की लीलाएं सुनी ही नहीं है, वो धाम में जाके धाम को कैसे देखता है? टूरिस्ट प्लेस की तरह। वो देखेगा क्या फैसिलिटीज है, क्या नहीं है, रोड्स कैसे है, लोग कैसे है, बहुत ज्यादा भीड़ है या कम भीड़ है, क्या उसको सिटी जैसी फैसिलिटी मिल रही है। तो ये सारी चीजें वो देखेगा और वृंदावन धाम उसकी आंखों के सामने प्रकट नहीं होगा। एक मिनट। तो क्या हुआ फिर कि चिंता न करो, कृष्णा ने कहा। जब कृष्णा कहते हैं ना चिंता ना करो, तो सच में चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता ना करो का मतलब क्या होता है? कृष्णा ऑलरेडी नोज यू आर गोइंग टू गेट फूड। तो ये लोग गए और ब्राह्मण पत्नियां बड़ी अच्छी भक्त थी कृष्णा की। उन्होंने जो सब्जी वाली बेचने आती थी ना, फल वाली, याद है? जो फल वाली कृष्णा को फल हाँ माता जी। और कृष्णा ने उसको रिटर्न में टोकरी में ढेर सारा धन दिया था।
तो ऐसे हाँ लोग होते थे ना, जो अपनी टोकरी में कुछ ना कुछ बेचने के लिए इस गांव से उस गांव, इस गांव से उस गांव ऐसे जाते हैं। तो कृष्णा के गांव से भी कई सारे गांव वाले इधर भी बेचने के लिए आते थे, कभी दूध बेचने आते थे, कभी मक्खन बेचने आते थे, आधे मथुरा जाते थे, इस गांव पे भी आते थे। तो ये लोग आते आते कृष्णा की लीलाएं सुनाते थे ब्राह्मण पत्नियों को। पता है, पड़ोस के गांव में नंद बाबा का पुत्र है। नंद बाबा, नंद महाराज नाम के एक बहुत बड़े ग्वाले हैं, उनका पुत्र है। वो बड़े बड़े असुरों को मारता है और अपना गांव का रक्षण करता है। हमने सुना है उनके घर में जो भगवान है ना, वो उसके अंदर प्रकट होते हैं और फिर वो गांव की रखवाली करते हैं। तो ऐसे करके कृष्णा की लीलाएं आस पड़ोस की गांव में फैल चुकी थी। इधर से बात उधर, एक की बात उधर, यहाँ से ऐसे बातें चलती थी। फिर शादी भी हुई होती थी किसी किसी की, इस गांव से उस गांव में, तो बातें फैल जाती थी। तो ब्राह्मण पत्नियों को कृष्णा की लीलाओं के बारे में सारी लीलाएं पता थी। कृष्णा ने बकासुर का वध किया है, कृष्णा ने अगासुर का वध किया है, दृणावर्त को मारा है, पूतना को मारा है। ये सारी लीलाएं, प्रलंबासुर वत्सासुर वाली लीलाएं इस गांव तक पहुंच चुकी थी। तो ब्राह्मण पत्नियां सुनते सुनते ही उनको इतना लगाव हो गया था ना, कि हाँ ये कौन सा बालक है, इतना छोटा बालक होके एक गांव का रक्षण कर रहा है, इसके पास इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े असुरों को मारता है। तो ब्राह्मण पत्नियों को ये नहीं पता था कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन ब्राह्मण पत्नियों को इतना पता था कि एक छोटा बहुत अद्भुत बालक है, जिसकी सुंदरता के चर्चे सारे गांव में फेमस है आसपास के। ये चर्चे तो कुंती माता तक भी पहुंचते थे। तो सोचो, कुंती माता तक पहुंचते थे तो कितने कृष्णा पॉपुलर होंगे। तो कृष्णा की पॉपुलैरिटी आसपास के गांव में भी जा चुकी थी। वो ब्राह्मण पत्नियों को पता था कि एक बालक बड़ा सुंदर है, उसके ऐसे ऐसे घुंघराले बाल है, उसकी आंखें काली काली है, बहुत सुंदर दिखता है ये। और उसका कलर नॉर्मल ब्राउन या व्हाइट नहीं है, इसका कलर कुछ ऐसे ब्लूइश ग्रेइश टाइप है। तो ये अलग ही है रंग में। और उसका एक बड़ा भाई है जिसका रंग बिल्कुल मून की तरह है, वो एकदम चंद्रमा की तरह चमकता है। तो ये दोनों भाइयों के जिस तरीके से वर्णन किया गया था ना, तो ये ब्राह्मण पत्नियों को अंदर से ही मन करता था कि क्या हमें ऐसा कभी मौका मिलेगा उस गांव जाने का। हम तो ठहरी ब्राह्मण पत्नियां, जब तक हमारे पति हमें परमिशन नहीं देते, हम ऐसे वैसे इस गांव से उस गांव जा नहीं सकते। चलो गोपियां तो फिर भी इस गांव से उस गांव जाती थी, मथुरा जाती थी अपना मक्खन वगैरह बेचने के लिए। वैश्य कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, वो तो जा सकते इधर से उधर। हमें पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे स्वामी जहाँ पे यज्ञ करने जाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा उनके साथ वहां जा सकती है। लेकिन उनको डाउट होता था कि कभी मिलने को मिलेगा क्या। तो जब उनके हृदय में ये इच्छा आई थी ना, ये सिमिलर इच्छा थी जो गोपियों के हृदय में आई थी ना, कि हमें कृष्ण भगवान पति रूप में मिले। तो कृष्णा ने वस्त्र चोरी करके उनको वो वरदान भी दे दिया बाद में। सेम वे कृष्णा नोज हु थिंक्स अबाउट हिम द मोस्ट। इंटेंसिटी क्या है, आप कितनी इंटेंसिटी से कृष्ण भगवान के बारे में सोचते हो ना, उतनी इंटेंसिटी से कृष्ण भगवान भागते 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 आपके पास आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि अहम। जो जितनी लेवल से सरेंडर करता है, उतने ही फ्रीक्वेंसी, उतनी इंटेंसिटी से कृष्णा भी उसके पास आ जाते हैं। तो कृष्णा को पता था कि पड़ोस वाले गांव में जो ब्राह्मण पत्नियां हैं, वो हमेशा उनके बारे में सोचती रहती है। कुछ ना कुछ जब भी सुनती है ना कृष्णा के बारे में, उनके हृदय में इतना ज्यादा इंटेंसिटी से इच्छा जागृत हो जाती है कृष्णा से मिलने की। तो कृष्णा इसलिए भूखे पेट उनके गांव में आ गए। भूखे पेट, उनको पूरी तरह उनको प्रसन्नता देने के लिए, उनका मन भर के उनके हाथ का भोजन करने के लिए कृष्णा भूखे पेट उनके गांव में आ गए। और जब ब्राह्मण पत्नियों को पता चला कि अरे कृष्ण बलराम हमारे गांव में है, तो ब्राह्मण पत्नियां परम भक्त है और वे सदा हमारा चिंतन में लीन रहती है। मुझे विश्वास है कि जितना तुम मांगोगे वे तुम्हें देंगी। तो कृष्णा ने अपने दोस्तों को बोला, ये सारी ब्राह्मण पत्नियां हमेशा मेरे स्मरण में लीन रहती है। कृष्णा को पता था, देखो दिस इज द बिगेस्ट प्रूफ। ऐसा कभी नहीं समझना कि आप हरिनाम ले रहे हो तो वो मियर हवा में जा रहा है। नेवर एवर हैव दिस काइंड ऑफ थिंकिंग। ठीक है, कभी डाउट नहीं करना हरिनाम पे। जब भी आप कृष्ण के बारे में नाम ले रहे हो ना, कृष्ण का नाम ले रहे हो, एट दैट मोमेंट कृष्णा को पता होता है कि मेरा भक्त मेरे बारे में सोच रहा है।
जब भी हम लीला का कथन करते हैं या स्मरण करते हैं या आप सुनते हो ना हरि कथा, तब कृष्णा आपको देख रहे होते हैं पर्सनली। कृष्णा को पता होता है कि अरे ये मेरे बारे में इतना इंटरेस्ट से सुन रहा है, हाय कितनी अच्छी बात है, मैं इसके पास जाऊंगा, ये जब भी भोग लगाएगा ना मैं इसके पास जाके इसके हाथ से खाऊंगा। तो वैसे ही कृष्णा ने ब्राह्मण पत्नियों का मन जो है भाप लिया था। कृष्णा ने बोला दोस्तों को कि वो मेरी परम भक्त है और वो सदैव हमारे चिंतन में लीन रहती है। हमारे मतलब किसके, मेरे और बलराम जी के चिंतन में लीन रहती है सदैव, इसलिए वो मना नहीं करेंगी, आप जाओ निश्चिंत होके जाओ, चिंता मत करो इस बार। तो बालक फिर वापस गए। बालकों को ब्राह्मणों ने इतना बुरा एक्सपीरियंस दिया था ना कि बालकों को थोड़ा डाउट ही लग रहा था कि ब्राह्मण पत्नियां भी उनको अच्छे से ट्रीट करेंगी। उनको ऐसे लगा था ब्राह्मण पत्नियां दरवाजा मुंह पे ना बंद कर दे, नाक पे ही थड़ाम करके बंद ना कर दे। तो क्योंकि ब्राह्मणों ने तो बहुत बुरी तरह ट्रीट किया था। क्या हुआ ब्राह्मणों को, देखो ज्ञान सारा था, उनकी मेहनत सारी पानी में चली गई। क्या फायदा हुआ इतने बड़े यज्ञ करने का, क्या फायदा हुआ ज्ञान का, कोई फायदा नहीं हुआ। जो ज्ञान आपको कृष्ण की ओर लेके नहीं जाता वो व्यर्थ ज्ञान होता है। जो ध्यान धारणा आपको कृष्ण की ओर नहीं लेके जाती वो व्यर्थ ध्यान धारणा होती है। जो भी आप योग फॉलो कर रहे हो वो अगर कृष्णा तक नहीं जाता ना तो फिर आप वेस्ट ही कर रहे हो टाइम, क्योंकि कृष्णा सामने होंगे लेकिन प्रकट नहीं होंगे आपके सामने। धाम सामने होगा, धाम प्रकट नहीं होगा। भगवान सामने आएंगे लेकिन प्रकट नहीं होंगे। आप उनको ऐसे ही देखोगे जैसे कोई नॉर्मल बच्चा है, अरे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ब्राह्मण पत्नियों के पास फिर बालक धीरे धीरे गए। उन्होंने फिर ब्राह्मण पत्नियों के दरवाजे को हल्के से ही नॉक किया, डाउट से ही नॉक किया। जैसे ही नॉक किया उन्होंने खुद दरवाजा खोला तो सारे बच्चों ने ऐसे हाथ जोड़े, कहा प्रिय माताओं, आपके निकट ही भगवान कृष्ण और बलराम अपनी गायों के साथ आए हुए हैं। हम बहुत भूखे हैं सब और हमें खाने के लिए कुछ भोजन चाहिए, क्या आप वो भोजन हमें दे सकती है। देखो कितनी ह्यूमिलिटी से मांगा। अपने गांव में तो ये लोग बड़े डॉन बनते थे, है ना, अपने गांव में जाके मटकी फोड़ के हक से चोरी करके खाते थे। लेकिन एक गांव चेंज क्या हुआ, विनम्रता देखो कितनी आ गई बच्चों में। क्या कृपा करके आप हमें भोजन दे सकती है, हमें बड़ी भूख लगी है। ये होता है बच्चों, आप अपने घर में कितना भी मम्मा को बोलो, मम्मा रोटी क्यों बनाई, चावल क्यों नहीं बनाया, मम्मा मैक्रोनी क्यों नहीं बनाई, पास्ता क्यों नहीं बनाया, ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया, अपने घर में ये सारे नखरे चलते हैं। जब आप थोड़ा सा हॉस्टल चले जाओगे या फिर दूसरी कंट्री में पढ़ाई के लिए जॉब के लिए जाओगे ना तब नहीं चलेगा, जो होगा वैसे ही खाना पड़ेगा आपको। ताकि ये बता। दुनिया का कड़वा सच है। हाँ जी, ये दुनिया का सबसे कड़वा सच है। ये दुनिया का सबसे कड़वा सच है। सो ट्रू, सो ट्रू। सच का, अपने घर में ही नखरे चलते हैं, बाहर जाके कुछ नहीं, जो है वैसे की वैसा। इसलिए घर में जो आता है ना चुपचाप खाना चाहिए, चुपचाप, बिना चू ना नहीं ऐसे ना, नो, नेवर, नहीं, उसके कजिन भाई बहन, ऐसे कोई वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। जो आता है संतुष्टि से खा लो, क्योंकि यही हैबिट आगे जाके हेल्प करेगी। अब देखो ये सारे बच्चे बड़ी विनम्रता से ब्राह्मण पत्नियों को बोल रहे हैं। पहले तो ब्राह्मणों को बोला होगा कृष्ण बलराम आए हैं, क्या आप हमें भोजन दोगे, उन्होंने ध्यान में दे दिया यहाँ पे आके हम यहाँ आए हैं, क्या आप कृपा करके हमें भोजन देंगे, ऐसे करके पूरी उनके ना विनम्रता में आ गए। तो ब्राह्मण की पत्नियां बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई। यह सुनते ही ब्राह्मण की पत्नियों ने जल्दी से भागी, अंदर उनका रसोई जो थी, रसोई में जल्दी से भाग कर गई। उन्होंने बड़े बड़े पात्र लिए, बड़े बड़े पात्र लिए और पात्रों में अलग अलग तरीके का खाना, विभिन्न प्रकार के जितने भी खाना बना था, उत्तम उत्तम भोजन बना था, वो सारा उन्होंने अलग अलग पात्रों में ऐसे भरना शुरू किया। बालकों ने वह सारा भोजन लिया, उन्होंने अच्छे से पैक किया उसको और बालकों को दिया। अब बालकों को दिया और अपने प्रिय मित्र कृष्ण के पास लौट आए। उन्होंने सारा खाना लेकर कृष्णा के भगवान के पास आए और उन सब ने बैठकर इच्छा अनुसार पेट भर भोजन किया। ब्राह्मण पत्नियों ने उन्होंने जो भी खाना दिया था ना वो बड़े ही खुशी खुशी कृष्णा ने उसको, देखो ऐसे होता है, भूखे कृष्ण को खिलाओगे ना इतनी प्रसन्नता होती है ना कृष्ण भगवान, और सोचो कृष्णा हैप्पी होंगे तो हमारे हृदय में हैप्पीनेस नहीं आएगी।
अब पता चला प्रसादम ज्यादा स्वीट क्यों लगता है। ऐसे तो हर रोज हलवा बनाओ, हलवा में कोई टेस्ट नहीं आएगी। प्रसादम वाला हलवा खाया है सबने, सूजी का हलवा, टेस्टी लगता है या नहीं लगता? फर्क होता है ना, अलग ही टेस्ट होती है। क्यों टेस्ट होती है? क्योंकि भगवान स्वयं उसको टेस्ट करते हैं। अब सोचो हर रोज आप भोग लगाओगे तो हर रोज कितना स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा जब कृष्णा खाएंगे। और वो तो छोड़ो, वो कृष्णा हैप्पी होते हैं तो हमारे हृदय में परमात्मा हैप्पी होते हैं। जितने कृष्णा हैप्पी होते हैं ना, सपोज कृष्णा बिकम्स हैप्पी ए, तो हम लोग हैप्पी होंगे 1000 मल्टीप्लाइड बाय ए, तो हमारी हैप्पीनेस उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। तभी तो कृष्णा हमेशा सर को जाते हैं, मेरे भक्त ज्यादा हैप्पी कैसे रहते हैं मुझसे, मुझसे ज्यादा कैसे हैप्पी होते हैं, ऐसा क्या है मुझ में, ऐसा क्या है कि मुझे समझ में नहीं आता। मैं मिरर में देखता हूँ, मुझे इतनी खुशी तो नहीं होती अपने आप को देखकर, लेकिन भक्त मुझे देख के इतने ज्यादा हैप्पी क्यों होता है? अब उनको मुझसे ज्यादा हैप्पीनेस मिल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे ज्यादा मिलनी चाहिए ना, मैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, मैं तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हूँ, मुझे पता होना चाहिए मुझे उनसे ज्यादा हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। तो कृष्णा फिर क्या करता है, हमारी स्माइल देख के ना कृष्णा और वाइड स्माइल करते हैं, क्योंकि कृष्णा को अपने भक्तों का हैप्पी देख के और ज्यादा हैप्पीनेस होती है। तो इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल ब्लिसफुल कंपटीशन। ट्रांसेंडेंटल ब्लिसफुल कंपटीशन, ये वाली जो टर्म है ना, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कॉइन की थी। वो कहते थे कि कृष्णा हैप्पी, भक्त हैप्पी, भक्त हैप्पी, कृष्णा ज्यादा हैप्पी, कृष्णा ज्यादा हैप्पी, भक्त और ज्यादा हैप्पी। और भक्त छोड़ता ही नहीं कृष्णा को हैप्पी करना, भक्त कुछ ना कुछ करके प्रसन्न करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे कृष्णा इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए थे ब्राह्मण पत्नियों का भोजन खा के, उनको ऐसा लगा जैसे हाँ, सुबह से लेकर दोपहर तक जो भूख लगी थी ना वो पूरी मिट गई, शाम को कुछ खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वांटिटी में भोजन भेजा था। लेकिन ब्राह्मण पत्नियां जो घर में थी ना, वो बड़ी बेचैन थी। उनको हैप्पीनेस तो हुई थी कि हाय, हमारे हाथ का आज कृष्ण बलराम भोजन खाएंगे, लेकिन काश हम उनको देख पाते। उनके बारे में सोचा तो बहुत है, लेकिन देखने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन इनके जो पतिदेव है ब्राह्मण, वो अलाउ नहीं करेंगे। क्यों अलाउ करेंगे? वो तो कहेंगे ना, ग्वाली को देखने जा रहे हो, है यहाँ पे कुछ है, ऐसे कहेंगे वो। तो ये ब्राह्मणों ने तो अलाउ नहीं करना इनको, ब्राह्मण पत्नियों को। तो उनको बड़ी ऐसे टेंशन में वो अंदर ही अंदर घूम रही थी घर में, आपस में बात करती थी क्या करे, जाए क्या, मिलने के लिए जाए क्या, क्या करे, क्या बताएंगे। यज्ञ से अगर कोई डिमांड आई कि और भोजन भेजो, और भोजन भेजो, घर में कोई भी नहीं होगा देने के लिए, तो क्या करेंगे? घर में छोटा बच्चा है, झूले में बच्चा है, उसको कौन देखेगा? फिर बूढ़े जो इन लॉज है, सास ससुर है, उनको कौन देखेगा? उनको कौन समझाएगा कि हमें जाना है गांव के बॉर्डर पे, कृष्ण बलराम आए हुए हैं, उनसे मिलने के लिए। इनके दिमाग में इतने ज्यादा इफ्स एंड बट्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन घूमने लग गया। क्या करे, कैसे करे, कैसे मिले, क्या करे? सब लोग आपस में, सारी ब्राह्मण पत्नियां फिर इकट्ठे आ गई, इकट्ठे आ गई और आपस में बोलने लगी, ऐसे बोले क्या, वैसे बोले क्या, किसकी अनुमति ले, अनुमति लेके जाए या बिना अनुमति लेके जाए, क्या करे? वो जल्दी से ही चले जाएंगे, अभी तो भोजन कर रहे होंगे। ये सारी पीछे मीटिंग चल रही थी इनकी। तो वो साथ जाना चाहती थी, लेकिन उनके पतियों ने वहां पे रोका उनको, पतियों ने और पिताओं ने उन्हें जाने से मना कर दिया। उनके पति जो थे ब्राह्मण, सीधे बोल दिया, नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे, ऐसे कौन जाता है बाहर घर से, कोई जरूरत नहीं जाने की। जो गोपियों, जिन ब्राह्मण पत्नियां थी, उनकी बेटियां थी, वो भी जाना चाहती थी। तो उनके पिताजी ने उनको रोका, उन्होंने कहा नहीं जाना घर से बाहर कहीं पे भी। तो किंतु वे फिर भी दूर, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जब ये सारे यज्ञ में चले गए, फिर भी वो घर से निकली और दूर वन में चली गई। देखो ये फर्क है ना। अभी हमने डिस्कस किया था कथा शुरू होने से पहले कि कृष्णा देखते हैं आपका सरेंडर कितना है। इसीलिए तो कृष्णा ने सरेंडर टेस्ट किया ना, वस्त्र जब चुराए थे तब भी कृष्णा ने सरेंडर ही टेस्ट किया था ना। कृष्णा क्या ट्रस्ट टेस्ट कर रहे थे, कितने लेवल की शरणागति है। जब लक्ष्मी माता आई थी, उनको डांस में पार्टिसिपेट करना था, तो लक्ष्मी माता ने मना किया। उन्होंने कहा मैं गोपी रूप में नहीं आऊंगी, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं लक्ष्मी रूप में आऊंगी, मैं नारायण की लक्ष्मी हूँ, मैं नारायण की लक्ष्मी रहूंगी। तो उनको डांस में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। तो शरणागति में 1% कमी रहेगी, रहेगी या नहीं रहेगी? तो उनको अंदर एंट्री नहीं दी वृंदा देवी ने, तो उनको बाहर ही वृंदावन के बॉर्डर पे, वहां पे वो रुके, कृष्णा आए, कृष्णा ने उनके हाथों से भोजन लिया और कृष्णा ने बोला, नहीं लक्ष्मी, आप आओगे तो यहाँ पे जो भी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, वो सारे ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे, और फिर धाम में
प्रेम भक्ति थोड़ी कम हो जाएगी, तो आप यहीं पे रुकिए। तो कृष्णा ने भी उनको अंदर आने से मना कर दिया। लेकिन ये ब्राह्मण पत्नियों को उनके पति ने रोका था, पिताजी ने रोका था, लेकिन फिर भी ये ब्राह्मण पत्नियां कैसे वैसे करके सबने ग्रुप ग्रुप बना के अंदर वन में, जंगल में अंदर चली गई वो। वहां उन्होंने कृष्णा तथा बलराम की गायों और उनके मित्रों सहित उनके दर्शन किए। वहां पे उन्होंने पेड़ के पीछे खड़े होके देखा कि कृष्णा और बलराम जी पहले तो भोजन कर रहे थे, सब एक दूसरे के साथ खेल भी रहे थे। भोजन के साथ खेलते थे, ये तो पता था ना आपको, एक दूसरे के ऊपर फ्रूट्स फेंकना और खेलना। तो ये लोग खेल भी रहे थे और भोजन कर भी रहे थे। तो ये दृश्य देखकर ऊपर से अगर ब्रह्मा जी और देवी देवता ऊपर से नीचे देखते थे कि कृष्ण बलराम कैसे सारे गोपाओं के साथ बड़े बड़े सर्कल करके बैठते, ऑलमोस्ट 10,000 गोपास होते थे कृष्ण बलराम सेंटर में, और ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन के सब लोग कृष्ण बलराम का दर्शन करते करते भोजन करते थे। और बहुत एक दूसरे पे ऐसे फ्रूट्स फेंकते थे, कभी बाइट्स लड्डू फेंकते थे, कैच करो करते थे और खाते थे। ये ऊपर से देवी देवता देखकर इतना एंजॉय करते थे, तो सोचो ब्राह्मण पत्नियों ने दूर से देखकर कितना एंजॉय किया होगा। सारी ब्राह्मण पत्नियां पेड़ों के पीछे खड़े होके ना देख रही थी कि कैसे भोजन कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। उनको अंदर से लग रहा था मिले ना मिले, मिले ना मिले, पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, क्या कह के इंट्रोड्यूस कराएंगे, कैसे बताएंगे पति को छोड़ के आए हैं, पिताजी की बात ना मान कर आए हैं। तो उनके दिल में वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे ब्राह्मण पत्नियों के। तो उन्होंने वहां पे सबके दर्शन किए। फिर उन्होंने कृष्ण को स्वर्ण के समान चमाते हुए वस्त्र धारण किए देखा। उन्होंने कृष्ण को देखा तो कृष्णा ने गोल्डन कलर के वस्त्र पहने हुए थे। कृष्णा की जो धोती होती है वो नॉर्मली पीतांबर कलर की होती है। पीतांबर कलर गोल्डन और येलो के बीच का होता है। गोल्डन कलर पता है ना, प्रॉपर जो चमकता है। तो गोल्डन कलर की जो धोती होती है ना, लेकिन वो ज्यादा चमकती है, उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो येलोइश लाइट फेंकेगा। यस और नो? सोना नॉर्मली, सोने का मोल्टन गोल्ड कलर कैसे होता है, लेकिन उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो येलो लाइट बाहर निकलती है ना। तो वैसे ही कृष्णा का जो पीतांबर होता है, धोती होती है, वो गोल्डन कलर में होती है, लेकिन सनलाइट पड़ती है तो उसमें से येलो लाइट निकलती है। तो ऐसे लगता है जैसे येलो और गोल्डन के बीच का कलर है। तो ब्राह्मण पत्नियों ने देखा कि कृष्णा कृष्णा तो बहुत चमक रहे थे, उन्होंने तो बड़े चमकीले वस्त्र पहने हुए थे। तो उन्होंने वन फूलों की सुंदर माला भी पहनी हुई थी कृष्णा ने, लंबी सी माला कृष्णा पहनते घुटनों तक, वो माला पहनी हुई थी। और कृष्णा ने सिर पर मोर पंख लगाया हुआ था। हाथ में कृष्णा के कमल पुष्प था। कृष्णा को कमल पुष्प बहुत पसंद है। हमने बात की थी ना कि ये स्पेसिफिक कार्तिक मंथ में ना कृष्णा को लोटस फ्लावर ऑफर करना चाहिए। जो भी कृष्णा को लोटस फ्लावर ऑफर करता है ना कृष्णा को कार्तिक मंथ में, उसकी सारी आगे की इच्छाएं जितनी भी होती है भौतिक जगत की सारी, वो तो फुलफिल हो ही जाती है। लेकिन साथ साथ कृष्णा कहते हैं कि आई प्रॉमिस यू वैकुंठ धाम, तुमने मुझे लोटस फ्लावर ऑफर किया, अब तो मैं तुम्हें वैकुंठ धाम दूंगा। बिकॉज कृष्णा लव्स लोटस फ्लावर्स। जंगल में घूमते घूमते हाथ में वो लोटस फ्लावर ऐसे ऐसे गोल घुमाते थे कृष्णा, स्टेम पकड़ते थे और ऐसे ऐसे गोल घुमाते रहते थे। तो उन्होंने देखा कृष्णा के हाथ में कमल का पुष्प भी था, और उन्होंने वृंदावन रज का लेप लगाया हुआ था। कृष्णा क्या करते थे, वृंदावन की जो मिट्टी थी ना, उसके ऐसा ये करके पानी में डालकर उसका ऐसे लेप लगाते थे। गर्मी बहुत होती थी ना, तो आप रज की ऐसे मिट्टी ऐसे लगाओगे ना तो आपका माथा ठंडा रहता है, हेडेक नहीं होती उससे। तो वैसे कृष्णा ने पूरी तरह वृंदावन की रज का लेप लगाया हुआ था। और कृष्णा फिर हाथ पे भी लगाते थे, छाती पे भी लगाते थे, पेट पे भी लगाते थे। फिर बाकी सारे दोस्त आके कृष्णा की पीठ पे भी वो सारा लेप लगाते थे। तो इससे क्या होता था, गर्मी नहीं लगती थी। तो वे एकदम कृष्णा नर्तक के समान प्रतीत हो रहे थे। देखो तो ऐसे लगता था जैसे कृष्णा एक बहुत सुंदर डांसर है, बिल्कुल डांसर की तरह दिखते थे। उनके कानों में कुमुदिनी के फूल शोभित थे। उनके मस्तक पर सुंदर तिलक था और आकर्षक मुस्कान थी। कृष्णा का तिलक जो होता है वो यशोदा मैया तिलक करके भेजती है, तो कृष्णा उस तिलक में बड़े सुंदर लगते थे। और यशोदा मैया तिलक करती थी तो पता है कैसे करती थी? यशोदा मैया तिलक तो करेगी, हमारा तिलक तो ऐसे होता है, यशोदा मैया जो तिलक करती थी ना उसके ऊपर यशोदा मैया छोटे छोटे डायमंड चिपका के भेजती थी।
तो छोटे 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 डायमंड, तो यशोदा मैया ने ना तिलक भी डेकोरेट करना था, नहीं नहीं रियल नहीं होते थे, लेकिन छोटे छोटे डायमंड ऐसे करके कृष्णा का ऐसे अच्छा सा सुंदर सा तिलक करके यशोदा मैया भेजती थी। आज भी आप देखोगे टेम्पल्स में कृष्णा का जो तिलक होता है ना, वो डायमंड वाला तिलक होता है, देखा है ना, ऊपर से ऐसे व्हाइट होगा, नीचे रेड होगा। तो वैसे वाला यशोदा मैया अलग अलग डायमंड्स लगा के ना कृष्णा का तिलक, तो कृष्णा बड़े सुंदर लग रहे थे, डांसर लग रहे थे। और कानों में कुमुदिनी के फूल डाले हुए थे। ब्राह्मण पत्नियों ने आंख भर के कृष्णा को देख लिया। ब्राह्मण पत्नियों ने ऊपर से नीचे कृष्णा को पूरी तरह दर्शन कर रखे थे। और जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों ने कृष्णा के लोटस फीट देखे, कृष्णा जब भाग रहे थे, खड़े हो रहे थे, तो कृष्णा के लोटस फीट देखे, तो ब्राह्मण पत्नियों ने नोटिस किया कि कृष्णा के लोटस फीट पिंकिश कलर में थे, लाइट पिंक कलर में थे और बहुत सॉफ्ट लग रहे थे। कैसे पता चला? न्यूबॉर्न बेबी के जो लोटस फीट होते हैं ना, कैसे सुंदर होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, वैसे कलर बिल्कुल कृष्णा के लोटस फीट का पिंकिश कलर था। तो ब्राह्मण पत्नियों ने ऐसे देखा और ऐसे पल्लू अपने मुंह पे लगाया और आपस में बोलने लग गई, भाई पाव को कांटा लग गया तो कितनी ज्यादा खून बहेगा, पाव तो देखो कितने ज्यादा मुलायम है, इन पाव पे थोड़ा सा पत्थर भी लग जाए तो खून बह जाए। ऐसे करके एक दूसरे से बात करने लग गई और खुसफुस करके ऐसे विस्परिंग होने लग गया। तो ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें फिर वहां पे गई उनके सामने और पूरा आग भर के ऐसे दर्शन किया। कृष्णा और बलराम जी को सामने से देखा, उनके अंदर हिम्मत आई, क्योंकि उनको कृष्णा को बोलना था कि आपके पाँव को कुछ लगती तो नहीं है, आप कोई पत्ते क्यों नहीं बांधते अपने पाँव पर ताकि आपको कांटे ना लगे। ऐसे करके ब्राह्मण पत्नियां कृष्णा और बलराम के पास गई। जैसे ही गई, उनको कृष्ण बलराम इतने सुंदर लगे, इतने सुंदर लगे कि उन्होंने अपने बेटों को, अपने बच्चों को जैसे ऐसे गले लगाते हैं ना, वैसे उनको ऐसे गले लगा लिया। सारी ब्राह्मण पत्नियां बड़ी बड़ी थी और कृष्णा की हाइट थोड़ी छोटी थी, तो कृष्णा को ऐसे गले लगाया बेटे की तरह, और उनको बेटे को पाने का जो सुख होता है ना, वो सुख उनको अंदर से वात्सल्य भाव फील हुआ। उनको जो यशोदा मैया को हर रोज हैप्पीनेस मिलती थी, गोपियों को हैप्पीनेस मिलती थी, वो हैप्पीनेस आज ब्राह्मण पत्नियों को मिली। उनको ऐसा लगा, "हाय, कितना प्यारा बेटा है।" ऐसे करके उन्होंने लिया और उनके सर पे ऐसे ऐसे पैट किया। कृष्णा का जो बैक था ना यहाँ पे सर, तो उस पे ऐसे ऐसे किया ब्राह्मण पत्नियों ने, और उन्होंने भरकर उनको अच्छे से हक किया। और वो बहुत प्रेम भाव से, उनके आंखों से आंसू बहने लग गए। पूरा वात्सल्य प्रेम जागृत हो चुका था ब्राह्मण पत्नियों के अंदर। कृष्ण ने उनका स्वागत किया और स्वादिष्ट भोजन के लिए उनका धन्यवाद भी किया। उन्होंने, कृष्णा ने अच्छे से एक हाथ में बांसुरी पकड़ी थी और दूसरे हाथ से फिर ऐसे हाथ जोड़े, और कृष्णा ने बोला, आपने भोजन बहुत स्वादिष्ट भेजा था। उसके लिए कृष्णा ने धन्यवाद किया और फिर कृष्णा बोले हाथ जोड़ के, हे ब्राह्मण पत्नियों, तुम मेरी भक्त हो, मैं ये जानता हूँ, कृपया बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आपने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन दिया मुझे आज, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं क्या करूं, आप बताओ मुझे। सभी आपसे अत्यंत प्रसन्न है। कृष्णा ने कहा, मैं और मेरे दोस्त और बलराम जी, दाऊ भैया, हम सब बहुत आपसे प्रसन्न हैं। कृपा करके आपको क्या चाहिए बताइए ताकि मैं आपको दे सकूं। अतः मधुर प्रसाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप, फिर उन्होंने कहा, कृष्णा ने, आप अगर हमें बताए तो हमें आपको प्रसन्न करना चाहेंगे। ऐसे करके कृष्णा ने ब्राह्मण पत्नियों को पूछा। तो ब्राह्मण पत्नियों ने बस देखा, आंखों से आंसू बह रहे थे। पीछे भी कई सारी ब्राह्मण पत्नियां थी, तो कुछ यंग थी, कोई ओल्ड थी, कोई मिडिल एज की थी, तो सब लोगों के आंखों से आंसू बह रहे थे। उनको उस जंगल में, वन में इतना अच्छा लग रहा था कृष्ण बलराम और सारे बाल गोपालों को देखकर, कि उनको वापस जाने का मन ना करे। जैसे अभी देखो, कार्तिक में इतने सारे भक्त आए थे वृंदावन में, वृंदावन से किसी को वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने कुछ कुछ भक्तों को देखा परिक्रमा मार्ग पे, वो जाते जाते दंडवत कर रहे थे परिक्रमा मार्ग पे और निकलने वाले थे, और वहां पे कितने भक्तों के आंसू टपक रहे थे परिक्रमा मार्ग पे। तो इतने सारे भक्तों को बुरा लगता है वृंदावन धाम छोड़ के जाने में। तो अगर धाम छोड़ के जाने में इतना दुख हो रहा है, तो ब्राह्मण पत्नियों को कितना दुख होगा कि ओहो, कृष्ण बलराम को छोड़ के अभी वापस उसी घर में जाना पड़ेगा जहाँ पे पति ये करो वो करो बोलते रहते हैं। कृष्णा के पास मत जाओ बोलते रहते हैं, तो ऐसे घर में जाना पड़ेगा। उनको बड़ा बुरा लग रहा था, उनके आंखों में आंसू आंसू बहने लग गए, उनको मन ही नहीं कर रहा था जाने का। तो उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उनके आंखों से क्लियर पता चल रहा था कृष्णा को कि ब्राह्मण पत्नियां अपने घर वापस
नहीं जाना चाहती। एक बार जो कृष्णा का प्रेम भाव से दर्शन करे, वो तो सांस भी नहीं ले सकता कृष्णा के बारे में। बिना कृष्णा के बारे में सोचे, बिना वृंदावन धाम के बारे में सोचे, उसको नींद तक नहीं आ सकती, सांस भी नहीं ले सकता, उसको ऐसे सफोकेटिंग फील होगा। इतना ज्यादा प्रेम भाव जागृत हो जाता है। तो वैसा ही प्रेम भाव जो है ब्राह्मण पत्नियों को जागृत हो गया, और वो आंखों से ही उन्होंने कृष्णा को बता दिया कि हमें वापस जाना ही नहीं है, हमें आपके साथ ही रहना है, आप जहां पे भी जाओगे हम आपके साथ रहना चाहती है। तो फिर कृष्णा ने भाप लिया, क्योंकि कृष्णा परमात्मा बनकर उनके हृदय में भी तो है। क्या छिपाए कृष्णा से, मन में अच्छी भावना आए, बुरी भावना आए, कंफ्यूज्ड भावना आए, जो भी आए सब तो कृष्णा को पता होता है। तो कृष्णा को पता चल गया ये जाना नहीं चाहते वापस। फिर कृष्णा ने उनको आदेश दिया। कृष्णा ने बोला अब आप अपने अपने घरों में वापस जाकर अपना अपने दिनचर्या वाले काम कर सकती है। तो कृष्णा ने उनको वापस भेजा। क्यों भेजना चाहते थे? क्योंकि कृष्णा कभी नहीं चाहते कि कोई अपना परिवार ऐसे, पीछे कोई बच्चा रो रहा है, पीछे किसी के सास ससुर बीमारी से तड़प रहे हैं, पति कुछ कमा रहा है परिवार के लिए, और ऐसे भरे हुए परिवार को कोई छोड़ के आता है, तो वो कृष्णा को प्रसन्नता नहीं देता। भले आपका प्रेम भाव बहुत नेक्स्ट लेवल का हो, बट स्टिल कृष्णा नेवर लाइक्स अ डिवोटी हैविंग एंटी भागवतम बिहेवियर। इसको एंटी भागवतम बिहेवियर कहते हैं, जहां पे आपका जो कंपैशन होता है वो आपके आसपास ना फैलाकर आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तो ये कृष्णा को एक्सेप्टेड नहीं होता। एक बार जब आप गृहस्थ आश्रम में हो, तो आप अपनी पूरी तरह सारे दिनचर्या वाले सारे कर्तव्य पूरे करो, फिर कृष्ण भगवान को पैरेलली शरण जा सकते हो। ऐसे कभी नहीं होता कि बेटे की शादी होने के बाद मैं पूरी तरह शरण चली जाऊंगी, बेटी की शादी होने के बाद मैं शरण चली जाऊंगी, ऐसा तो कभी नहीं होता। शरणागति की कोई उम्र ही नहीं होती, आप चाहे घर में रहो या भगवान के पास जाओ, शरणागति की कोई उम्र नहीं होती। आप जहां पे हो वहां पे भी आप शरणागति कर सकते हो। तो वैसे ही ब्राह्मण पत्नियों को कृष्णा ने कहा अब आप कृपा करके अपने अपने घर जाओ, अपने अपने कर्तव्य करो। आपके बच्चे आपका वेट कर रहे हैं, आपका पति आपका वेट कर रहा है, आपके सास ससुर आपका वेट कर रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे वन में जंगल में घूमना अच्छा नहीं लगता, तो आप कृपा करके घर चले जाओ। तो कृष्णा की तो ऑलरेडी कृपा उनको प्राप्त हुई थी, कृष्णा ने दर्शन दिए थे, दर्शन दिए थे, कृष्णा का स्पर्श हुआ था उनको, कृष्णा को अच्छे से बच्चों की तरह हक किया था गोपियों, वो ब्राह्मण पत्नियों ने। साथ साथ उनके हाथ का भोजन भी बहुत संतुष्टि से खाया था कृष्णा ने, साक्षात भगवान आके खा रहे। अब इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है? तो इतना सारा देने के बाद तो इनका गोलोक तो निश्चित है। तो अभी बीच का टाइम कटने की बात है, तो वो टाइम काटना है तो अपने कर्तव्य सही तरीके से करने से ही टाइम कटेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता फैमिली को छोड़ के वन में बैठे हो बस और कृष्णा कृष्णा कर रहे हो। तो इस प्रकार सभी ब्राह्मण पत्नियां अपने अपने घर फिर कृष्णा की बात उन्होंने मानी, आर्ग्यू नहीं किया। जैसे ही कृष्णा ने बोला आप अपने घर चले जाओ, तो ब्राह्मण पत्नियों ने उनकी कृष्णा की बात मानी। इसको कहते हैं फर्स्ट क्लास डिसाइपल। फर्स्ट क्लास डिसाइपल वो होता है जो गुरु ने बताई हुई बात इमीडिएटली मान। सेकंड क्लास थर्ड क्लास जो डिसाइपल्स होते हैं, सेकंड क्लास डिसाइपल होता है वो आर्ग्यू करता है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, क्यों जाए, हमें तो यहीं पे रहना है, आप आ जाना हर रोज गाय चराते चराते, हम आपका दर्शन करेंगे, हम यहीं पे आपको खाना बना के दे देंगे, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। हमारे पति मना करते हैं आपका दर्शन करने के लिए, हमारे पिताजी भी मना करते हैं, तो हम नहीं जाएंगे। ये हो गया सेकंड क्लास। थर्ड क्लास होता है जो सुनता है लेकिन फिर भी नहीं मानता, वो कहता है नहीं हम बिल्कुल भी नहीं। और फोर्थ क्लास वो होता है वो तो बिल्कुल सुनता भी नहीं है, सुनने से पहले ही अपनी स्टेटमेंट डाल देता है। तो इस तरीके से ब्राह्मण पत्नियां फर्स्ट क्लास कृष्णा की डिवोटीज थी। जैसे ही कृष्णा ने कहा वापस चले जाओ, वो वापस चले गए। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने गृहस्थों को बताया था आप जहां पे हो वहां पे ही आसपास के 4 घरों के लोगों को, 4 घरों को प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करो, उन घरों को लोगों को अपने घर पे बुलाओ और भागवत कथा करो, भगवत गीता का पठन करो, यही आपका गृहस्थ आश्रम में आपका उद्धार करेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन स्वयं कृष्ण भगवान दे रहे। कृष्णा ने कभी बोला नहीं था सब कुछ छोड़ के जंगल में आ जाओ। हमें पता होना चाहिए ये सारी ब्राह्मण पत्नियों के एग्जाम्पल से कि कैसे ब्राह्मण पत्नियों ने जल्दी से कृष्णा की बात मानी। हमने भी जल्दी से चैतन्य महाप्रभु की बात माननी चाहिए, ना कि वी शुड गेट इनटू दिस ऐसे वाला कि नहीं नहीं सब कुछ छोड़ के ही करना है। तो ब्राह्मण पत्नियों ने फिर
वहां से वो लौट आई और फिर वो पतियों के साथ बैठी और यज्ञ पूरा करने लगी। यज्ञ में पति पत्नी का बैठना भी आवश्यक होता है। फिर अपने पतियों के साथ बैठी और यज्ञ पूरा करने लगी। वे ब्राह्मण सोचने लगे कि उन्होंने कृष्ण बलराम तथा उनके मित्रों के मांगने पर भी भोजन न देकर कितनी बड़ी भूल की है। अब ब्राह्मणों को रियलाइज हुआ कि भगवान साक्षात उनके हाथों से भोजन लेने के लिए आए थे, लेकिन उनके हाथ से बहुत बड़ी गलती होगी। जबकि उनकी पत्नियां जाकर दर्शन भी करके आई, यज्ञ छोड़ के गई थी, दर्शन करके आई, वापस आके यज्ञ में बैठी। तो उनकी कमिटमेंट देखो, कितना ज्यादा अटूट विश्वास था। इसको कहते हैं बिल्कुल ही अनडेविएटिंग फेथ। अनडेविएटिंग फेथ मतलब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरा विश्वास कृष्ण बलराम पे होगा ही होगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो वैसे वाला अनडेविएटिंग जो भक्ति थी ना, वो उस दिन ब्राह्मणों को देखने को मिली अपनी पत्नियों में। अब परिवार में एक भी शुद्ध भक्त बनता है ना, तो आसपास का परिवार भक्ति के मार्ग पे सेफ रहता है, कहते हैं। तो वैसे ही ब्राह्मण पत्नियां शुद्ध भक्त बन गई थी, ऑलरेडी भक्त थी, लेकिन आज उनको वो रियलाइजेशन हुई थी। तो ब्राह्मणों को बुरा लग गया और उनको लगा कि हमारे सारे यज्ञ अनुष्ठान का लक्ष्य परम पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना है। चूंकि कृष्णा यदुकुल में बालक के रूप में प्रकट हुए हैं, हम ये नहीं समझ पाए। तो ब्राह्मणों को पता था कि अल्टीमेटली उनको प्रसन्न करना है विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान कहाँ से आते हैं? कृष्ण भगवान से। तो उन्होंने कहा हमारा पूर्ण तो एम ही था भगवान को प्रसन्न करना, लेकिन भगवान यदुकुल में आएंगे टू हैंडेड फॉर्म में, वो भी ग्वाले के रूप में, ये तो हम नहीं जानते थे और इसलिए हम उनको खाना नहीं दे पाए। किंतु हमें अत्यंत गर्व है कि हमें ऐसी महान पत्नियां मिली है जो जान पाई कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ग्वाले बनकर ऐसे यदुकुल में जन्म लिया है उन्होंने, और वो इतनी शुद्ध भक्त है कि उन्होंने उनकी सेवा भी कराए। अतः हम भगवान के चरणों में अब सादर प्रणाम करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें क्षमा कर दे। ऐसे करके ब्राह्मणों ने बहुत ही हृदय से यज्ञ के सामने कृष्ण भगवान को क्षमा मांगी और कृष्ण भगवान ने भी उनको माफ कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी उनके घर में शुद्ध भक्त थे। तो जिस घर में शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो घर अत्यंत अत्यंत फॉर्चुनेट समझा जाता है, बहुत ज्यादा नसीब वाला समझा जाता है, क्योंकि उस घर के लोगों को भी कृष्ण भगवान जो है माफ कर देते हैं, चाहे कितना भी बड़ा ऑफेंस क्यों ना हो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय राधा श्याम सुंदर की जय। श्री जय बलराम की जय। जय वृंदावन की जय। छोटे जय भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 की जय। जय